हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ साबूदाना की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खीर की रेसिपी। एकदम रबड़ीदार बनके तैयार हुई है। अगर आप भी पहली बार बनाओगे ना, तब भी आप एक खीर बनाकर तैयार कर लेंगे। इतने से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी बढ़िया ये खीर बनी है। ये खीर जो है ना, बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो खीर बनाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है और इसमें हम साबूदाना डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कप से नाप किया है, तो आधा कप भर के हमने यहाँ पे छोटे वाले साबूदाने लिए हैं। तो साबूदाने में हम पानी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास भर के पानी कर लिया है। तो साबूदाने को पहले हम अच्छे से धो लेंगे पानी से, तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। और इस तरीके से आप बनाएं तो धोकर ज़रूर बनाएं। तो साबूदाने को देखिए पानी से धो लिया है। इसमें हम दूसरा गिलास पानी का डाल लेंगे और इसे हम ढक कर रख देंगे और इसे हम सॉफ्ट होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है और ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। बनाने से पहले आपको इस तरीके से रख देना है पानी में भिगोकर। तो क्या होगा ना, खीर बहुत ही जल्दी बन जाएगी। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है और इसमें हमने आधा लीटर दूध का लिया है। तो यहाँ पर हमने दूध ले लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप और भी दूध ले सकते हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थैली वाला दूध लिया है। आपके पास जो भी दूध आता हो ना आपके घर में, आप वो दूध ले सकते हैं। तो दूध को पहले हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे गर्म कर लेते हैं। तो दूध में एक उबाल आ गया है, दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अगर आपके पास पहले से ही गर्म किया हुआ दूध है तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध को पहले गर्म कर लिया है अच्छे से। दूध को साइड में रख देंगे। यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच के जितना घी डाल लिया है। और घी में हम भिगोए हुए साबूदाने ले लेंगे। और घी गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम साबूदाना डाल लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और भूनने के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। और खीर बनाने से पहले जब हम साबूदाने को पहले से ही भिगो कर रखते हैं तो खीर बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। बहुत कम टाइम लगता है खीर बनने में। और साबूदाने आप देख ही सकते हैं किस तरीके से मोती की तरह चमक रहे हैं। और इसे हमने घी के साथ भून लिया है तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इतना ही हमें इसे भून लेना है। तो साबूदाने भून गए हैं, तो अब इसमें हम जो गरम करके दूध रखा हुआ था, दूध डाल लेते हैं। तो सारा दूध डाल लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो है ना साबूदाने तले में जाके बैठे नहीं। इसे लगातार चलाते रहेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें बढ़िया से उबाल आ गया है, क्योंकि हमने गरम किया हुआ दूध ही लिया है तो बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। तो आप देख ही सकते हैं साबूदाने किस तरीके से हो गए हैं। तो अब इसमें हम चीनी डाल लेंगे। तो जिस कप से हमने साबूदाना लिया था उसी का हम चीनी ले लेंगे। तो जितने साबूदाना था ना उसी के बराबर हमने आधा कप चीनी लिया है। 3 से 4 इलायची को कूट कर डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है खीर में। तो इस खीर को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि हमने साबूदाने को भिगो कर लिया है, दूध को भी गर्म कर ही लिया है। तो ये खीर जो है ना बहुत ही जल्दी बन जाती है। और साबूदाने को हमने घी के साथ में भून भी लिया था, तो इसका जो टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देख सकते हैं अब खीर यहाँ पे गाढ़ी होने लगी है। तो इसे हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, नहीं तो ये जो है ना ठंडी होने के बाद में ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और गैस के ऊपर हमने एक तड़का पैन लिया है और इसमें हमने घी डाल लिया है। 2 से 3 चम्मच के जितना घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। और इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम और यहाँ पर हमने चिरौंजी ली है, जो कि खीर में बहुत ही बढ़िया लगती हैं। और इसे हम घी के साथ में 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा भुनने के बाद में जब हम खीर में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने किशमिश और पिस्ता लिया है, इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना बहुत ही जल्दी से हो जाती हैं। तो इसको हम बाद में डालेंगे और इसे भी हम 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे घी के साथ में। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे गैस के ऊपर रख लेते हैं। और ये देखिएगा किशमिश जो है ना फूलने लगती हैं, इतना ही इसे भून लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स में आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी पसंद के भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ड्राई फ्रूट्स आप डालते हैं ना खीर बनने के बाद में ऊपर से,
तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है खीर का। तो आप देख ही सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप एक बार इस तरीके से साबूदाना खीर ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही बढ़िया बनती है और घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मैं 10 से 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, एकदम बढ़िया हो गई है। इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट साबूदाना खीर बनके तैयार होगी। आप देख ही सकते हैं ज़्यादा गाढ़ी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, एकदम परफेक्ट बनी है। मैं निकाल कर दिखा देती हूँ आपको, कितनी बढ़िया लग रही है। एक एक साबूदाना किस तरह से चमक रहे हैं ना। ऊपर से जो छौंक लगाया है ना हमने ड्राई फ्रूट्स और घी के साथ में, इससे जो है ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खीर बनके तैयार होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की साबूदाना खीर की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी।